Hey guys, this is Ayush Education राधे राधे जय महाकाल टेबुरवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, तुमने थंबनेल देख लिया होगा। सो मैं लेके आ चुका हूँ कंप्लीट रोड मैप, जो कि नीड है भाई एक ड्रॉपर को। मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारा पेन, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ। तो मेरे जैसा कोई फील नहीं कर सकता तुम्हारा पेन क्या होने वाला है। और भाई यही साल होता है जिसमें हमें प्रूव करना होता है, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं हम लोग 12th के साथ, इस वजह से अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वही डिस्कस करेंगे क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इसमें दो कैटेगरी के बच्चे होंगे जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन की होगी और कुछ मिस्टेक्स की वजह से दे आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड द सेकंड कैटेगरी इज़ जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन ही नहीं करी, तो वो भी करना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो टेक ड्रॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरा नाम आयुष कुमार झा है एंड आई एम NITian। एंड भाई तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बताने वाला क्या, मैं आपको क्यों टिप्स दे रहा हूँ। सो भाई मैंने भी JEE एडवांस क्वालिफाई कर रखा है, तो 23 एंड 24 मैंने इवन 12th के साथ भी JEE एडवांस क्वालिफाई किया था। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट एबल टू गेट एनी डिसेंट कॉलेज, दैट्स वाई आई हैव टेकन ड्रॉप। एंड मेंस का स्कोर मेरा 99.2। एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, तो यू कैन DM मी। एंड भाई सब्सक्राइब कर लो, भाई सब्सक्राइब कर लो, मेरे लिए नहीं भाई अपने लिए कर लो। मैं नहीं चाहता, क्योंकि ड्रॉप ईयर एक क्रूशियल ईयर होता है, कि मैं नहीं चाहता कि भाई तुम मिस कर दो। अगर मैं कोई भी जेन्युइन कंटेंट लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। मैं समझ सकता हूँ भाई, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस ईयर, बिकॉज दिस ईयर कैन ओनली डिसाइड योर फ्यूचर। तो और भाई फ्री मेंटोरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम में कुछ और NITians हैं, तो वहाँ पे मैं फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके ज्वाइन कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क एंड आई विल रिप्लाई। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और मैं एकदम डेप्थ में बातें करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो अगर तुम छोड़ के जाने वाले हो, अगर तुम सीरियस JEE एस्पिरेंट हो ना, तो भाई वीडियो बीच में नहीं छोड़ोगे और इसके बाद कोई वीडियो देखोगे भी नहीं, क्योंकि सारी बातें मैं इसी में डिस्कस कर लूँगा, तो जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैंने 6 मंथ में करके दिखाया है। 6 मंथ में मैंने 24 जुलाई को अपना स्टार्ट किया था ड्रॉपर जर्नी, और 24 जनवरी से एग्ज़ाम हो जाते हैं स्टार्ट। तो इन ओनली 6 मंथ आई हैव क्लियर JEE मेंस। तो भाई JEE मेंस ही टारगेट रखना है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है अपना, वही ड्रॉप ले या ना ले। वो ले रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ, मेरी आंटी कह रही है, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं, ये IT सब कुछ है इसलिए मैं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तुम पे डिपेंड करना चाहिए कि तुम ड्रॉप लोगे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करनी है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या किया था, मैंने अपनी मिस्टेक, क्योंकि मैंने 12th के साथ भी JEE दिया था, तो मैंने एनालाइज़ किया कि भाई ऐसी क्या मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है। फिर उसके बाद कंसल्ट करना है, तो मैं अपने पेरेंट्स से करना है, ठीक है, जिसके सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। जिसको भाई कुछ करना है उसको तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। जिसने भाई करना है कि नहीं मेरे को तो IIT जाना है, NIT जाना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। जो अभी तय नहीं कर पाए हैं, अब एडवांस बस जस्ट परसों है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, मतलब 12 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख रहे हो मेरा स्ट्रगल, देख रहे हो। अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड सेम, और मैं फिर भी तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 12 बजे रात के अपना पढ़ने के बाद। और आज हो गई 17 में, तो भाई कल एडवांस भी हो जाएगा, तो उसके बाद तो तुम्हें डिसीजन लेना ही है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या नहीं। तो आई होप मैं कल 18 मई को ही ये वीडियो अपलोड कर दूँगा, और पहले भी कर सकता हूँ। तो कंसल्ट करो भाई अपने पेरेंट्स से, और किसी NIT IIT वाले भैया को तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बता दिया है, टेलीग्राम में लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो तुम पूछ सकते हो भाई मेरे से क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को, तो उनसे डिस्कस करो। और कोई टीचर हो जो तुम्हारा अच्छा सोचता हो, जिस पर तुम्हें ट्रस्ट हो, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करो, ठीक है। तो फिर अब तुमने डिसीजन ले लिया, ड्रॉप ले लिया तुमने, अब क्या करना है, क्या बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या क्या बात करने वाले हैं। लेसन 1 माइंडसेट क्या होने वाला है, हाउ टू स्टार्ट, बैच कौन सा लें, बुक्स क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कौन सा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई, फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। मॉक टेस्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो फिर टाइम टेबल क्या रहने वाला है, आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था जो आपका 6 मंथ में क्रैक कर लिया आपने, ठीक है। टाइम टेबल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होगा ये भी बताऊंगा, एडवांस लेवल पे भी और मेंस लेवल पे। वीडियो को जाना नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर लो, इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आता रहूँगा मैं, ठीक है, फालतू की बातें नहीं होगी इस चैनल में। और लेसन 1 पे आ चुके हैं हम लोग, माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब माइंडसेट भाई तुम्हें ये रखना है, तुम्हें जर्नी जो है ना भाई तुम्हें इन्जॉय करनी है, क्योंकि ये आसान डिसीजन नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड्स जाएंगे कॉलेजेस, तुम नहीं जा रहे होगे, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है भाई, सोशल मीडिया को डिसेबल कर देना है, ठीक है। जितने यूट्यूब रखो, क्योंकि PW के लेक्चर आते रहते हैं, मैं भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखना है, फालतू के चैनल को नहीं, जब तुम शॉर्ट देख रहे हो मजे के लिए। तो अब मान लो आप NITian हो, माइंडसेट अभी यही रखना है, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही रखना है कि आप NITian हो।
क्यों, अब तुम NITN बनने वाले हो ना, तो अब तुम्हें माइंडसेट भी IITN का या NITN का रखना चाहिए। तो लर्निंग माइंडसेट होता है एक NITN IITN का, ठीक है, लर्निंग माइंडसेट रखना है। रिवीजन भाई करना ही है भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है ही अगर तुम एक बड़ा एग्ज़ाम निकालने जा रहे हो तो। और रेगुलर टेस्टिंग करनी रहती है, IITN जो कि करते रहते हैं, हम भी करते हैं। अब पेरेंट्स को के कहने पर नहीं पढ़ना भाई, खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, तभी निकलने वाला है, ऐसे नहीं निकलने वाला, ठीक है। अब तुमने माइंडसेट बना लिया, अब स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, ड्रॉप ले लिया, माइंडसेट बना लिया, स्टार्ट कैसे करना है भाई। सेल्फ स्टडी से नहीं होने वाला है, ठीक है, डेडिकेटेड बैच तुम्हें लेना ही है, ठीक है, अच्छी कोचिंग तुम्हें लेनी है, ठीक है। अगर तुम एक कोचिंग ज्वाइन करते हो ना, तुम्हारी डिसिप्लिन बना रहता है कि तुम्हें ये फॉलो करना है, एक तुम उसके बैच के साथ पैरेलली चलोगे, खुद से नहीं हो पाता भाई। तुम एक ये स्टडी विद मी जो चल गया फालतू की चीज़, उसमें बच्चे वीडियो बनाते रहते हैं, मैंने ये बैच नहीं लिया, मैं सेल्फ स्टडी में ड्रॉप ईयर कर रहा था, बट हुआ कुछ नहीं, एट दी एंड दे विल रिग्रेट। तो मैं तो भाई PW से था, प्रयास 2.0 बैच एडवांस के जस्ट बाद लॉन्च होता है, बट मैंने 24 जुलाई को लिया था। तो भाई डेली मुझे अपना 2 महीने का या 1.5 महीने का बैकलॉग निपटाने के लिए डेली में 4 लेक्चर करता था। तो मैंने PW से ज्वाइन किया था ड्रॉपर बैच। तो अब बैच ले लिया, मिस्टेक पता लग गई होगी, अब तुम्हें मिस्टेक पहले पता लगी तो मैं लिख ली मिस्टेक। अब क्या करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भाई सब इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें लोग बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कर लो 99% आ जाएगी। तुम्हारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलस भाई तुम्हें एकदम आनी चाहिए भाई मास्टर लेवल पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं छोड़ेगा कोई, स्टार्टिंग से ही भाई पकड़ बना के चलनी है, एंड वेक्टर 3D, ये 3 चीज़ें तुमने मैथ्स में कर ली ना, स्कोर तुम्हारा एकदम से बूस्ट होगा। मैथ्स में भाई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन कर दोगे ना, उतने में ही 99% आ जाती है। तो मेन बात PCM से भाई प्यार हो जाना चाहिए इस साल, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम फिजिक्स तुम्हें पसंद है तो फिजिक्स ही कर रहे हो पूरे ड्रॉप ईयर में। मैंने भाई 12th में यही गलती करी थी, मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, मैं फिजिक्स करता रहता था, केमिस्ट्री में फिजिकल बहुत अच्छी लगती थी, वो करता रहता था, ऑर्गेनिक नॉर्गेनिक में ध्यान नहीं दिया, मैथ्स में क्वेश्चन नहीं लगा, तो ऐसा नहीं करना। अब बैच में पढ़ना कैसे है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बैच में कैसे पढ़ना है, 4 कॉपी बनानी है तुम्हें हर सब्जेक्ट में, एक PYQ की बनेगी, ठीक है, एक बनेगी क्लास इलस्ट्रेशन की, एक बनेगी DPP की, और एक बनेगी रफ नोटबुक, ठीक है। अब बता रहा हूँ क्या करना है, लाइव लेक्चर अटेंड करने, ठीक है। लाइव लेक्चर अटेंड करते वक्त तुम्हें जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे स्क्रीन पे, ठीक है, लाइव लेक्चर में, वो तुम्हें रफ कॉपी में सॉल्व करना है, सजा के नहीं करना, रफ कॉपी में करना है, ठीक है। और क्योंकि 30 सेकंड का टाइम देते हैं तो उसमें सजा भी नहीं पाओगे, तुम्हें बस सोचना है, क्लिक करना चाहिए कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, बस धड़ाधड़ सॉल्व करना है। और थ्योरी लिखनी है, जब सर लिख रहे हो बोर्ड पे तुम्हें भी थ्योरी तब लिखनी है, अलग से PDF में बैठ के नहीं लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर उसके बाद आफ्टर लेक्चर तुम्हें क्या करना है, क्लास इलस्ट्रेशन बिना देखे अब उसी वाली नोटबुक में करना है जिसमें तुमने थ्योरी लिखी थी, ठीक है। रफ में कुछ नहीं देखना, ना सॉल्यूशन देखना, तुम्हें खुद से करना है क्लास इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट। फिर DPP करनी है। DPP कैसे करनी है, टाइम बाउंड मैनर में, ये नहीं आराम से बैठ के कर रहे हैं सजा के नहीं करना। इतना करना है कि तुम्हें अगर कभी तुमने बाद में देखा तो तुम्हें सॉल्यूशन समझ आ जाए, ठीक है। और क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, ये तुम लोग पूछते रहते हो कि क्वेश्चन लिखना है, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, तुम्हारे पास PDF रहेगी, लेक्चर नंबर डालो, आज लेक्चर नंबर 1 है, उसमें सारी थ्योरी नोट करी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 डाला और करते चले गए, ऐसे करना है, क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा। फिर टाइम बाउंड मैनर में किया, और रुकना नहीं है, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है सपोज, ठीक है, हमारे 10 क्वेश्चन है, बिना रुके करना है, जो नहीं हुए, ठीक है, उन्हें स्टार मार्क करना है, एक अटैम्प्ट और देना है, जो क्वेश्चन नहीं हुए टाइम बाउंड मैनर में तुमसे नहीं हुए वो क्वेश्चन, फिर टाइम जब खत्म हो जाए उसको एक बार और अटैम्प्ट करना है, अगर नहीं हुए देन उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और सेल्फ एनालिसिस करनी है, क्वेश्चन देखा, ठीक है, भाई यही कंसेप्ट क्यों लगा, भाई बायोट सेवर्ट्स लॉ ही क्यों लगा, मैं कुछ और लगा था क्या, मैं एम्पियर सर्किटल लॉ का लगा रहा था क्या, ये चेक करना है, ठीक है। खुद से ही बातें करनी है, खुद को ही समझाना है, भाई कोई नहीं आएगा, भाई ऑनलाइन ही प्रेफर करना चाहिए, टाइम बचता है, तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए ऑनलाइन इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अब लेसन 3 बात है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, भाई तुम लोग पूछते रहते हो आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था, ठीक है, मैं वो भी बता रहा हूँ भाई तुम्हें, ठीक है। सबका टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है, 3 लेक्चर डेली होते हैं PW में, मैं PW से था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 7 बजे मैं उठ जाता था सुबह, ठीक है, 9 बजे तक मैं क्या कहा, बात, एक्सरसाइज, भाई आधे घंटे एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट, ये मैं निपटा लेता था 2 घंटे में। अब तुम्हारा पहला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा 9 से 11, देन उसके बाद 11:15 1:15 और 1:45 तक, 4 बजे तक तुम्हारी क्लास खत्म हो जानी है, लेक्चर 3। अब तुम्हें क्या करना है, अगर मैं अपना बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने हिसाब से कुछ इसमें ऐड करना है, जो भी तुम्हें देखना है वो देख लेना। और 4:30 से 4:30 मैं एक नैप लेता था आधे घंटे की, देन उसके बाद 4:30 to 6 और 6:30 to 8:30, 9:30 to 12:30, ये मेरे सेल्फ स्टडी के आवर्स होते हैं। अब तुम्हारा लेक्चर हो गया ख़त्म, और यहाँ पे तुम्हें करनी है सेल्फ स्टडी, इसमें ही तुम्हें क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, इसी में तुम्हें DPP करनी है, इसी में ही शॉर्ट नोट बनाने हैं, ठीक है, इसी में रिवाइज करना है, इसी में करना है सब। अब भाई
14 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अब वो तुम पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो सेल्फ स्टडी के आवर्स है इसमें तुम कैसे डिवाइड करते हो, ये मैं नहीं बता रहा, ये तुम्हें खुद करना है, मैं बता दिए कैसे क्या करना है, ठीक है। अब चलते हैं लेसन 4 पे। सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होना चाहिए, मेंस लेवल पे बता रहा हूँ, एडवांस लेवल की स्पेशल टिप मैंने आगे दी है। फिजिक्स में भाई इतना कर लोगे ना, लिख के दे रहा हूँ 99 परसेंटाइल क्या 99.9 आ जाएंगे। और वीडियो में भाई जंप करने की गलती मत करना, चाहो तो 1.5x पे सुनो इस वीडियो को, लेकिन जंप मत करना, जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे, मैंने जो फॉलो किया है ब्लाइंडली वही बता रहा हूँ, ट्रस्ट करो मेरे पे, इस फालतू वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में क्या करना है, क्लास इलस्ट्रेशन। मेरे को भी लगता था कोई नहीं कुछ और भाई सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती थी, मैंने भाई यही फॉलो किया है इसलिए यही बता रहा हूँ, ठीक है। लाल की नीली किताबें कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ उतना करो। क्लास इलस्ट्रेशन, DPP, PYQ और HC वर्मा लगानी है, HC वर्मा लगानी है। अगर आप PW के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे राजन सर से मैं फिजिक्स पढ़ा था, तो उन्होंने वो होमवर्क में HCV के क्वेश्चन देते हैं, तो वहाँ पे करनी है, चाहे मॉड्यूल सॉल्व मत करो, HCV क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैंने अलग से डिवाइड किया है भाई, ये अलग से कोई नहीं बताता, सीधे बता के चल जाएंगे ये करना है, अलग अलग बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। तो केमिस्ट्री भाई द्वार है IIT का, NIT का, यहाँ पे जब तक तुमने केमिस्ट्री में नहीं स्कोर किया ना भाई तुमसे नहीं होगा, क्योंकि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। मैथ्स रहती है किसी किसी की नहीं स्ट्रॉन्ग रहती, कि एवरेज रहती है, मेरी भी एवरेज थी, ठीक है, किसी किसी की वीक रहती है, तब भी वो लोग NIT लोग अपना इसको ले लेते हैं। अब ऑर्गेनिक मैंने भाई आर्य सर से पढ़ी थी, तुम लोग मेरे को पूछते रहते हो इंस्टाग्राम पे आपने किससे पढ़ी, भाई आर्य सर से बेस्ट कोई है ही नहीं, ठीक है, मान के चलो। भाई इतना डीप में चले जाते हैं ना सर, एडवांस के ऊपर भाई ओलंपियाड लेवल पे चले जाते हैं सर, तो भाई उनसे बढ़िया ना कोई नहीं पढ़ा सकता। तो जो भाई पूछ रहे हो ना, तो डेफिनेटली तुम इनसे पढ़ो, तुम्हारा एडवांस आराम से हो जाएगा। तो क्लास इलस्ट्रेशन, DPP का लेवल देखोगे ना भाई तुम इनका भाई, लेकिन बेसिक से करते हैं, बेसिक से एडवांस तक, तो सारा मटेरियल देंगे ये। DPP के अलावा भी बहुत सारी मटेरियल देते हैं, वो सॉल्व करना है, तुम्हारी ऑर्गेनिक हो जानी है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बाकी वो अगर कोई बुक बोले, उनकी भी बहुत सारी बुक आती है, वो बोले वो कर लेना, लेकिन टाइम बचे तो। ड्रॉप ईयर में यही तो प्रॉब्लम आती है, टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अब इनऑर्गेनिक में क्या करना है, क्लास नोट्स, NCERT भाई चार जाओ, रीड करना है स्टार्टिंग से ही, NCERT भाई टिप्स होनी चाहिए, स्टार्टिंग से रीड करनी है, PYQ एंड DPP, खत्म इनऑर्गेनिक का काम। अभी मेंस लेवल पे बातें चल रही हैं, इतना करना है मेंस में आराम से। मैथ्स में अगेन कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर 3D एंड, ठीक है, समझ गए। और पूछोगे आपने कौन से टीचर से पढ़ा था, तो ये 3 टीचर हैं PW के जिन पे मेरा ट्रस्ट है पर्सनली, ये इन टीचरों से पढ़ोगे तुम्हारा डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। और टीचर चेंज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, मैंने 12th में कर चुका हूँ और पता ही है, इसलिए ड्रॉप ईयर लेना पड़ा। टीचर नहीं चेंज करना है, जो टीचर मैं बता रहा हूँ ना, फिजिक्स के सलीम सर, राजन सर हो गए, इनमें से किन्हीं से ही पढ़ लो, बहुत बढ़िया। फिजिकल के फैजल सर, ऑर्गेनिक के रोहित अग्रवाल सर, इनऑर्गेनिक के सभी टीचर बेस्ट है PW के। एंड मैथ्स में ये मैंने 3 टीचरों के नाम लिख दिए, इनसे पढ़ लिया ना तुमने भाई, AIR अंडर 100 भी आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या करना है, नोट्स, DPP, PYQ और मटेरियल जो भी ये दें, और होमवर्क जो सर दें, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना मेंस लेवल पे। जो लास्ट पेज पर बताया, ठीक है, वो कर लिया, तो भाई लिख के दे रहा हूँ 99+ आनी ही आनी है, और जनवरी अटैम्प्ट में आनी है, अगर अभी से स्टार्ट कर दिया। और जनवरी अटैम्प्ट ही टारगेट होना चाहिए, ये नहीं मान के चलना मैं 1 साल लेकर रहूँगा, 1 साल में तैयारी करूँगा, अप्लाई अटैम्प्ट फोड़ूंगा, नहीं। जनवरी अटैम्प्ट फोड़ो, 4-3 महीने का गैप मिलेगा, एडवांस फोड़ देना। स्पेशल टिप फॉर एडवांस, ईच क्वेश्चन को भाई मैंने ड्रॉप ईयर में फील किया, भाई सारे क्वेश्चन को अगर तुम बेसिक से करोगे ना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, एडवांस में फॉर्मूला रटने से काम नहीं होगा, इसलिए स्टार्टिंग से ही हैबिट बनाओ कि बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हो। फिर मैथ्स में क्या करना है, जितने क्वेश्चन हो सके भाई उतने लगाने हैं, ठीक है। इनिशियली तुम लोग पूछते हो भाई क्वेश्चन नहीं बनते, भाई नहीं बनेंगे, मेरे से भी नहीं बने थे मैथ्स में भाई। इनिशियली जिसकी मैथ्स एवरेज है ना, तो मान के नहीं चलना मेरी मैथ्स एवरेज है, जिसकी मैथ्स बढ़िया भी होती है ना, वो क्वेश्चन लगाता है ढेर सारे, उसको एक टेक्निक आ जाती है क्वेश्चन करने की, वही डेवलप करनी है ड्रॉप ईयर में, और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर रिवीजन कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन के बिना भाई कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। 12th में मेरा रेगुलर स्कूल था, तो वही रिवीजन की वजह से, रिवीजन ना होने की वजह से भी आई थिंक मेरे अच्छे परसेंटाइल यहाँ पर। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई, डेफिनेटली बनाने हैं शॉर्ट नोट, बहुत हेल्प होगी जब तुम्हें रिवीजन करना होगा ना दिसंबर के एंड में, शॉर्ट नोट ही तुम्हें बचाएंगे, और रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, क्योंकि जनवरी के एंड में तुम्हें क्या करना होगा, शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं, PYQ लगाना है, शॉर्ट नोट रिवाइज करना है, PYQ, यही हर चैप्टर में करना है, ऐसे ही रिवीजन होगा और कुछ नहीं। और फिर ब्लैंक पेपर टेस्ट लेना तुम हर हफ्ते, तुमने आज मेरे 1 हफ्ते में 6 लेक्चर हो गए, अब उनको मुझे रिवाइज करना है, कैसे करूँगा, मुझे कंसेप्ट आ रहा है, हाँ ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, पेपर लिया, वाइट ब्लैंक पेन ले लिया, जो जो याद आ रहा है पूरे हफ्ते में, एक बार रिवाइज करना चाहो नोट्स रिवाइज कर लो,
देन उसके बाद ब्लैक पेपर पर लिखना चालू करो, ये फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है, ये सर ने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक के क्वेश्चन सब लिख डालना है ब्लैंक पेपर पे, ठीक है। और वीकली मॉक टेस्ट देने हैं। अभी तो अगर तुमने बैच लिया होगा तो तुम अपने बैच के दे दो, ठीक है। और लास्ट में मैं बताता हूँ, लास्ट में जब दिसंबर में होंगे ना तब मैं बताऊँगा कैसे मॉक टेस्ट देना है और कौन से देना है। अभी तुम्हें जो अपने बैच में मिलने हैं वही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लोग इग्नोर कर देते हैं, टेस्ट एनालिसिस इज़ मैंडेटरी। भाई टेस्ट एनालिसिस ही चाबी है। तुम अपनी गलती से जब तक नहीं सीखोगे ना तब तक नहीं होगा। तो गलती से ही लोग सीखेंगे, फिर ही तो तुम उसे सुधारोगे। जब तक तुम अभी जैसे मैंने क्या कहा, जैसे तुम ड्रॉप ले रहे हो तो अपनी गलती को एनालाइज करो। ऐसे ही टेस्ट में जब तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें अपनी गलती का पता लगेगा, कौन से कंसेप्ट मेरे वीक रह गए उसका पता लगेगा। तो फिर उसके बाद तुम उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना ताकि तुम्हारे कंसेप्ट वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर लास्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, ठीक है। अपने ही गलतियों से सीखना है और मान के चलना है। मेरा तो होकर रहेगा और इन्जॉय करनी है जर्नी। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसका बहुत ख्याल रखना है कि ड्रॉप ईयर में इंपॉर्टेंट है, उनका ख्याल रखना। एक तो क्या कहते हैं, टीचर चेंज नहीं करना, ठीक है। मैथ्स को इग्नोर नहीं करना, केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग इनऑर्गेनिक को इग्नोर कर देते हैं, भाई नहीं करना, ठीक है। आईटी जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, तो उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और अपनी डाइट एक अच्छी रखना पूरे साल। और बीमार तो भाई बिल्कुल ही मत होना। शादी पार्टी में कोई नहीं जाएगा, बर्थडे में नहीं जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यू विल रिग्रेट अगर ड्रॉप ईयर ख़राब हो गया। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है, आई रिकमेंड डोंट गो टू एनी पार्टी एंड एनी बर्थडे। यू विल अटेंड आफ्टर जेई। भाई अटेंड जेई क्रैक करो, भाई पार्टी यहाँ पे जाना तो हम लोग जाते रहते हैं भाई, पार्टी करते रहते हैं दोस्त लोग, ठीक है। उसके बाद तो पार्टी करो, निकालने के बाद कोई नहीं रोकेगा। तो भाई यही करना है। और एक्सरसाइज करो भाई, डेली आधे घंटे एक्सरसाइज करना, थोड़ा मेडिटेशन कर सको मेडिटेशन करना, फोकस बना रहेगा। तो बस यही कहना था। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। भाई मेरे लिए मत करो, अपने लिए कर लो, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी इस चैनल पे और नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है। अगर तुम चाहते हो अपना भला तो अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। आईआईटी का समय सब ज्वाइन करेंगे और आईआईटी का समय सब्सक्राइब करो अभी जाके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।